आप चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो 5 साल का क्या मॉडल है आपका? कोई ब्लूप्रिंट है या सिर्फ नारेबाजी है आपकी? रूप से हूँ। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत से बड़ा चुनाव होता है। एक बड़े चुनाव को आप लड़ने वाले हैं, तो गांव की उम्मीदों को कैसे पूरा कर पाएंगे? पहले 100 दिन की प्रतिक्रिया बताएं, 100 दिन में आप क्या करने वाले हैं? आप खुद को युवा नेता कहते हैं, युवाओं के लिए कोई 3 ठोस योजनाएं बताएं आप। आज का युवा ही समस्याओं को हल कर रहा है, आप देख रहे हैं। आज का युवा तो गांव से पलायन कर रहा है, तो उस पलायन को रोकने में सक्षम है आप? अब भी समाजवादी पार्टी युवाओं के लिए देखिए फ्रंटल संगठन बनाए हुए है। जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी के युवा मोर्चा के। और तो मैं तो नहीं देखता, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लुभावने वादे करते हैं, वो कहते नहीं देगी, ना देने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी मुझे ही टिकट देगी। आपको लगता है कि युवा होने का फायदा मिलेगा या सिर्फ इसे अनुभवहीनता के रूप में देखा जाएगा? नहीं, ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है कमजोर हैं। क्या मॉडल लाएंगे जिससे लोग महसूस करते हैं कि गप्पू भैया को वोट देकर हमने बहुत अच्छा काम किया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? जी, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा पे मेरा विशेष रूप से फोकस रहेगा और मैं करके दिखाऊंगा अपने क्षेत्र की जनता को कि मैं गप्पू चौधरी चुनाव लड़ा, जीता, और देखिए मैं कैसे अपने क्षेत्र के लिए अक्सर हूँ, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का, चाहे चिकित्सा का। 5 साल बाद गप्पू चौधरी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सिर्फ जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष या विधायक? यूपी में पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी की हैसियत नहीं है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से रोक सके। जनता ने मूड बना लिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करीब है। गांव की गलियों में हलचल दिखाई दे रही है। कहीं दावेदार अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, तो कहीं युवा पहली बार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गप्पू चौधरी, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी तैयारी क्या है, यही जानेंगे आज इस खास बातचीत में। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा, आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकमंच न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे, गप्पू चौधरी है कौन और इनका रियल नाम क्या है? जी, मेरा नाम, मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल को, लोकमंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे वो आपने बुलाने का काम किया। मैं अपना परिचय बताऊं तो मेरा नाम, वैसे तो लोग 99% मुझे गप्पू चौधरी के नाम से ही लोग जानते हैं, लेकिन मेरा नाम जो लिखा पढ़ी में है वो नाम विशाल चौधरी है। मैं अजमेरी बादशाहपुर एक गांव है, उसी में एक पुरवा लगता है बलरामपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। आप जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। कौन सी कमी जो है आपको इस क्षेत्र में इस पद तक खींच कर ले आई कि मुझे चुनाव लड़ना है और अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना है? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कमियां ही कमियां। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा है नहीं, 26 साल। मैं तो लगभग इंटर पास करने के बाद लगभग 18 साल की उम्र के बाद आपके टांडा के मोहल्लों में भैया अंशु बग्गा जी थे, उनके साथ लगकर हर गलियों में उस समय डेंगू फैला हुआ था, छिड़काव कर रहा था। छिड़काव करते वक्त समाज सेवा की भावना से मैं क्षेत्र में आया, तो मैंने कहा भाई लोगों की सेवा कैसे किया जा सकता है, तो राजनीति के सहारा लेकर समाज सेवा भली भांति रूप से किया जा सकता है। आप चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो 5 साल का क्या मॉडल है आपका? कोई ब्लूप्रिंट है या सिर्फ नारेबाजी है आपकी? नहीं, नारेबाजी नहीं, निश्चित रूप से मैं विकास करने का काम करूंगा। क्षेत्र में तमाम जगह नालियां नहीं बनी हैं, सड़क नहीं बने हैं, गांव में नाली बड़ी अव्यवस्था है, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि सुविधाएं व्यवस्थित रूप से हों। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत से बड़ा चुनाव होता है। एक बड़े चुनाव को आप लड़ने वाले हैं, तो गांव की उम्मीदों को कैसे पूरा कर पाएंगे? पहले 100 दिन की प्रतिक्रिया बताइए, 100 दिन में आप क्या करने वाले हैं अपने गांव के लिए? अब भाई 100 दिन को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से बेहतर बनाऊंगा। आप खुद को युवा नेता कहते हैं, युवाओं के लिए कोई 3 ठोस योजनाएं बताएं आप। बताइए। युवा है भाई, युवा, हम अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए निश्चित रूप से चाहेंगे कि हम अपने नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, हमारे क्षेत्र में आजकल बेरोजगारी बहुत है, कल कारखाने लगे जिससे युवा को रोजगार मिल सके। दूसरी बात कि युवा पढ़ाई लिखाई में आगे हो, इसके लिए क्षेत्र में जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या अन्य सुविधाएं, जिससे
बच्चे पढ़ लिख सकें। युवा होने से कोई क्या आपको लगता है कि आप युवा हैं तो आप जमीनी समस्याओं को हल कर लेंगे? निश्चित रूप से आज का युवा ही समस्याओं को हल कर रहा है, आप देख रहे हैं। आज का युवा तो गांव से पलायन कर रहा है, तो उस पलायन को रोकने में सक्षम है आप? अब प्रयास तो कर किया जाएगा कि हाँ भाई सामाजिक रूप से रोका जा सके लोगों को। समाजवादी पार्टी में आप हैं जी। समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी का युवा मॉडल क्या है? युवाओं को आगे करती है समाजवादी पार्टी? निश्चित रूप से हम सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी युवाओं के लिए हमेशा अक्सर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं तब भी। और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी युवाओं के लिए देखिए फंडामेंटल संगठन बनाए हुए है, जिला अध्यक्ष हों समाजवादी पार्टी के युवा मोर्चा के। और तो मैं तो नहीं देखता, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लुभावने वादे करते हैं और कहते हैं कि युवाओं के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जमीन पर कुछ नहीं है, गांव में बेचारे बेरोजगार टहल रहे हैं युवा। समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है आपको? जी, अब प्रयास में तो है निश्चित रूप से। दावेदार तो आपसे ही बड़े लोग होंगे वहाँ पे गाँव में? निश्चित रूप से रहेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। अगर ना देती टिकट तो ना देती नहीं देगी, निश्चित रूप से ना देने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे चुनाव? नहीं देगी, ना देने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी मुझे ही टिकट देगी। सवाल यह है कि गुटबाजी, जातिगत समीकरण और स्थानीय राजनीति में आपका क्या स्टैंड है? अब गुटबाजी तो मैंने कभी किया नहीं है, मेरी इतनी बड़ी राजनीति हैसियत ही नहीं है कि गुटबाजी मैं करूं या देखूं। और मैं तो गुटबाजी, अगर मैं जिला पंचायत बन भी गया तो गुटबाजी मेरे अंदर कभी मेरे क्षेत्र की जनता देखने को नहीं पाएगी। क्या आपको लगता है कि युवा होने का फायदा मिलेगा या सिर्फ इसे अनुभवहीनता के रूप में देखा जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से आज के डेट में युवा निश्चित रूप से फायदे ले रहा है और जनता भी चाह रही है भाई युवा आएगा तो युवा सोच होगा। निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, युवा होने का फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है कमजोर हैं। क्या मॉडल लाएंगे जिससे लोग महसूस करते हैं कि गप्पू भैया को वोट देकर हमने बहुत अच्छा काम किया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? जी, स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बद से बदतर है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे इस समय स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर है। गांव में बेचारे, अब डिलीवरी की स्थिति देख लीजिए, डिलीवरी में फोन करो 112 नंबर आदरणीय अध्यक्ष जी ने दिया था, अब वो 5 मिनट में आने का काम करती थी, लेकिन अब 1 घंटे इंतजार करो डिलीवरी घर पर ही हो जाती है। तो स्थिति बद से बदतर। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र में जो CSC PSC है उसको बेहतर से बेहतर बना सकूं। स्कूलों की स्थिति कैसी है आपके क्षेत्र में? स्कूलों की स्थिति तो जैसी की तैसी, क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से और भी बुरी स्थिति होती जा रही है। मेरे यहाँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्कूल में 70 बच्चे तो किसी में 80। शिक्षा को मजबूत करने की क्या योजना है? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या मजबूत करेंगे शिक्षा को आप? जी निश्चित। सिर्फ वादे करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से। अब भाई वो वादा, मेरा कोई वादा नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पे मेरा विशेष रूप से फोकस रहेगा और मैं करके दिखाऊंगा अपने क्षेत्र की जनता को कि मैं गप्पू चौधरी चुनाव लड़ा, जीता, और देखिए मैं कैसे अपने क्षेत्र के लिए अक्सर हूँ, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का, चाहे चिकित्सा का। निश्चित रूप से मैं चिकित्सा के मायने में एक कदम भी पीछे हटने का काम नहीं करूंगा। आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आप पब्लिक को अपना हर 6 महीने पर रिपोर्ट कार्ड देंगे कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया? जी, जिला पंचायत का चुनाव है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम तो होता नहीं है। जिला पंचायत तो ग्राम पंचायत का चुनाव है तो उसमें काम बहुत ज्यादा होते हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से हम जिला पंचायत अध्यक्ष लोग अपना काम करेंगे। 6 महीने नहीं, लेकिन साल 1.5 साल में हम तो जनता को बताएंगे ही कि हाँ मैंने काम किया अपने क्षेत्र में, ये मेरा काम है, आप जाके देखिए काम। वादा न पूरा कर पाएगा तो इस्तीफा देने की हिम्मत है? अरे वादा तो मैं करता ही नहीं, लेकिन जो वादा करूंगा उसको निश्चित रूप से पूरा करने का अपने आप में दम रखता हूं। अगर वादा ना पूरा किया तो इस्तीफा निश्चित रूप से मैं लिखित रूप से आपको दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए इस्तीफा, जनता को दे दूंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। 5 साल बाद
जी। गप्पू चौधरी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सिर्फ जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष या विधायक? नहीं नहीं, मैं तो भाई जिला पंचायत सदस्य का ही, अभी मैं कहाँ से विधायक का सपना देख लूं। 5 साल बाद की बात नहीं कर नहीं, रहा हूँ। 5 साल की बात तब आगे तक जो होगा जो देखा जाएगा, बिल्कुल इस टाइम में जिला पंचायत सदस्य का ही। राजनीति में और मैच्योर हो जाएंगे 5 साल बाद, क्या मन नहीं करेगा लाओ यार अखिलेश यादव से टिकट की मांग करते हैं विधायकी की? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी आगे स्थिति परिस्थिति देखा जाएगा, जो होगा वो। बाकी ठीक है। समाजवादी पार्टी में आप हैं, जी मौजूदा विधायक के काम से कितना खुश है टांडा में? जी, विधायक जी हमारे बहुत अच्छा काम कर जनता रहे तो हैं। नहीं खुश है? जनता बिल्कुल खुश है। सुख दुख में आप किसी को बता नहीं सकते कि माननीय विधायक जी देखिए, चाहे जहाँ कोई भी कहीं भी जिस स्थिति में रहते हैं बेचारे पहुंचने का काम करते हैं। मैं तो रोज उनकी गाड़ी देखता हूँ, मुलाकात भले ना हो लेकिन गाड़ी रोज देखता हूँ कि सड़क पर रहते हैं। 2027 चुनाव में 5 विधानसभा जीतेगी समाजवादी पार्टी? निश्चित रूप से, उस बार भी जीती थी और इस बार तो अंतर लंबा आ रहा है। टांडा जैसी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी लगभग 1 लाख ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। अभी हाल ही में आपने लोकसभा का चुनाव देखा, 55,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया। माननीय अखिलेश, आपके माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो जो रोक लेगी। बिहार में भी तो आरजेडी बन रही थी सरकार। आरजेडी, बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ। मैं बिहार के बारे में बहुत ज्यादा, इतना बड़ा नेता तो मैं हूँ नहीं। लग रहा था कि अब की जो है तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे, बना नहीं पाए। जी नहीं बना पाए, लेकिन यूपी में मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी की हैसियत नहीं है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से रोक सके। जनता ने मूड बना लिया है। गांव में मैं जाता हूँ, देखता हूँ ना कि बिल्कुल 100% तय है। गप्पू चौधरी ने अपने इरादे, अपना विजन और अपनी तैयारी कैमरे के सामने रख दी है। अब देखना यह होगा कि जनता इनके वादों पर कितना भरोसा करती है और चुनावी मैदान में ये दावेदारी कितनी मजबूत साबित होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी आसिम हैं। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज। शुक्रिया।